आजकल के स्मार्टफोन पर एक नहीं बल्कि दो दो चार्जिंग फीचर्स मिल जाता है। हाँ जी, यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऊपर वाला चार्जिंग फीचर है इसका नाम है लिमिट चार्जिंग और दूसरा है ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन सा हमारे स्मार्टफोन बैटरी के लिए अच्छा है, मतलब कौन सा हमें ऑन करना चाहिए। दोनों फीचर में से एक फीचर ही एक टाइम में ऑन हो सकता है, तो कौन सा फीचर को हम ऑन करें ताकि हमारा बैटरी है जो है वो लंबा समय तक चले, और आपके लिए कौन सा फीचर सबसे बढ़िया रहेगा, यही आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मतलब सुन लो सच्चाई, और इसमें से जो दो फीचर है मिल जाता है। इन दो फीचर में से देखो एंड्रॉयड में भी ये फीचर मिल जाता है। ये दोनों फीचर में से कौन सा फीचर आपके स्मार्टफोन बैटरी को आपको बिना बताए धीरे धीरे किल करता रहता है, मतलब स्लोली किल करता रहता है। कौन सा फीचर है, स्मार्ट चार्जिंग या फिर ऑप्टिमाइज चार्जिंग? स्मार्ट चार्जिंग मतलब लिमिट वाला चार्जिंग या फिर ऑप्टिमाइज्ड वाला चार्जिंग। चलिए इस वीडियो में बिना मिथ के सीधा सच्चाई पे हम सच्चाई पे बात करने वाले, तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सच्चाई को कि कौन सा फीचर आपके लिए बढ़िया है। मैं हूं देवदत्त और आप देख रहे हो देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप एक बात को याद रख लीजिए कि जो हमारा लिथियम आयन बैटरीज है आजकल हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली लिथियम आयन बैटरीज ही इस्तेमाल होते हैं। तो इनका किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगती है बैटरीज को? हीट से। हाँ जी, गर्मी से। हमारा रज़ाई के अंदर वाला जो गर्मी है, हम जब सोते हैं वो जो गर्मी पैदा होता है वो वाला नहीं। जैसे आप चार्जिंग पे लगा रहे हो, ज़्यादा टाइम तक आप चार्जिंग पे लगा के रखते हो ना, तब हीट एक पैदा जनरेट होती है ना, हीट। और जो आप धूप पे रख रहे हो तो उससे क्या होता है, स्मार्टफोन भी गर्म हो जाता है, बैटरी को भी गर्मी फील होता है। वो वाला हीट, हाँ वो वाला हीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, रज़ाई के अंदर भी हीट जो होता है उससे भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हमारा जब बॉडी टेम्परेचर होता है उसको अगर आप पॉकेट में रखते हो तो उससे भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बैटरी कब फील करता है, जब 100% के आसपास होता है ना बैटरी। अगर आप 100% पे फुल चार्ज कर रहे हो और 100% पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, हाई टास्किंग कर रहे हो, तब स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है। लेकिन सबसे डेंजरस की बात करें तो वो है 20% के रेंज पे। हाँ जी, 20% के जब आप आसपास लेके जाते हो स्मार्टफोन की बैटरी को इस्तेमाल करते करते 18, 19, 17, 20, 21 पे लेके जाते हो, तब आप हमारा जो स्मार्टफोन है उसको सबसे ज़्यादा डेंजरस वाला सीन होता है तब। हाँ, कंफर्ट की बात करें तो देखो डेंजरस भी हो गया, स्ट्रेस वाला भी हो गया, लेकिन कंफर्ट जोन कहाँ पर है? 30 से 80%, 30 से 80% तक बैटरी का कंफर्ट जोन है। अरे कंफर्ट जोन कहते हैं मतलब ये नहीं सोचना कि हम जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर लेते हैं ना, कुछ बड़ा करके दिखा देते हैं। बैटरी को नहीं ऐसे करना, बैटरी को कंफर्ट जोन में ही रखना, क्योंकि जो हमारा बैटरी होती है ना वो पहले से ही कंफर्ट जोन को सहन के स्मार्टफोन जब मैन्युफैक्चर होता है, मतलब बैटरी जब मैन्युफैक्चर होता है तब बहुत ज़्यादा सहन करके ही स्मार्टफोन बैटरी बनता है। उसको आप बैटरी को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना। और हाँ, इन तीनों रीज़न की वजह से जो हम अपने स्मार्टफोन की बैटरी को कितना चार्ज होना चाहिए, कब कैसे चार्ज होना चाहिए, इसलिए ये जो दो फीचर है आजकल हमारे हाथ में दे रहे स्मार्टफोन, ताकि हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके हम कैसा यूज़र है और किस तरीके से हमें बैटरी को ट्रीट करना है, कैसे चार्ज करना है। ये दो फीचर आजकल इसलिए आ रहा है, लेकिन इसका कब बेनिफिट होता है, कब नुकसान होता है, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग, इसका मतलब क्या है? देखो, हम टेक्निकली समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आसान भाषा में समझा जा सकता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप कब सोते हो, कब चार्जिंग पे लगाते हो, कब आप उठते हो, यानी कि कब आप स्मार्टफोन को डिस्कनेक्ट करते हो चार्जिंग से। ऑप्टिमाइज चार्जिंग को जब आप ऑन कर लोगे ना, उसके बाद से आपका एक डाटा बनाता रहेगा आपका स्मार्टफोन, कब आप सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब डिस्कनेक्ट कर रहे हो, इस चीज़ का एक डाटा बना लेगा। उसके बाद क्या करेगा, हम अभी बात करते हैं काम कैसे करता है। पहले डाटा बना लिया, उस डाटा से आप क्या करेगा, आप 10 बजे सो जाते हो, फॉर एग्जांपल आप 10 बजे सो जाते हो और 5-6 बजे उठ जाते हो, 6 बजे मान लेते हैं, 6 बजे आप उठ जाते हो, तो 10 बजे से 6 बजे आपने 10 बजे पे चार्जिंग पे लगा दिया, स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा दिया है ना, तो 80% तक चार्ज कर लेगा। कब तक? लगभग 4-5 बजे तक 80% फुल चार्ज बता रहा हूँ, 80% चार्ज कर लेगा। और जो बाकी 20% बचा रहेगा ना, उसको क्या करेगा, जो 1-1.5 घंटा बचा रहेगा उसमें आप नींद से उठ जाते हो, 5-6 बजे के आसपास उठ जाते हो, तो क्या करेगा, जो 20% बचा हुआ रहेगा
उसको धीरे धीरे आप सोने मतलब नींद से उठने से पहले 6 बजे आप उठ जाते हो, 6 बजे उठने से पहले वो जो 20% है वो उसको धीरे धीरे करके चार्ज कर लेगा। 80% पे पहले पॉज कर देता है, उसके बाद 20% बचा हुआ जो रहता है वो धीरे धीरे चार्ज कर लेता है। आप सो के उठते हो तो उठने के बाद देखते हो हम जो आपका स्मार्टफोन है वो 100% फुल हो जाता है। देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप ऑफिस जाते हो मतलब सुबह उठ के आपको फुल चार्ज चाहिए होता है आपके स्मार्टफोन, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप लगा के सो जाओ, 80% तक पहुँच होता है, पॉज होकर फिर से 20% चार्ज हो जाता है, आपको फुल चार्ज मिल जाता है सुबह उठते ही मिल जाता है। तो हाँ, ये आपके लिए बढ़िया है। मतलब आपको फुल चार्जिंग चाहिए होता है, पूरा आपको बैटरी बैकअप चाहिए होता है ऑफिस के काम के लिए, या फिर आपको बहुत हाई टास्किंग करते हो तो ठीक है, ये आपके लिए आपको 100% चाहिए होता है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होके चार्ज हो तो हाँ ये ठीक है। लेकिन इसका जो एक नुकसान है, ये फेल हो जाता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग कब फेल होता है बताता हूँ। देखो ऑप्टिमाइज चार्जिंग हम भी कब फेल होते हैं एग्ज़ाम में तभी हम फेल होते हैं जब हम प्रिपेयर नहीं होते। देखो ऑप्टिमाइज चार्जिंग को भी ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग जो है उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर होता है, आपसे ही प्रिपरेशन करता है। कैसे करता है, जब आप स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगाते हो तो मतलब ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग को ऑन कर दिया, उसके बाद लगा रहे हो, खोल रहे हो, तो इससे एक डाटा बनाएगा। पहले मैंने बताया डाटा बना के उससे एनालाइज करके ऑप्टिमाइजली चार्ज करता है। लेकिन अगर आपका जो शेड्यूल है वो डेली बदलता रहता है, कभी 10 बजे सो रहे हो रात को, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, 3 बजे, कभी भी खोल रहे हो, कभी भी चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो ये जो शेड्यूल है ना, मतलब आपका शेड्यूल है वो डेली टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, शेड्यूल डेली का शेड्यूल। तो आपसे ना वो डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा आपका स्मार्टफोन। जो ऑप्टिमाइजली चार्जिंग करने के लिए डाटा चाहिए होता है वो आपसे कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। भाई ये भी स्मार्टफोन भी सोचने लग जाएगा, भाई ये कर क्या रहा है मेरे साथ। कभी 2 बजे खोल रहे हो, कभी 3 बजे सुबह का खोल दे रहे हो, लगा दे रहे हो, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तब फेल हो जाता है क्योंकि इसके पास प्रिपरेशन नहीं होता है, और तब ये फेल हो जाता है। कभी प्रोटेक्शन मिल जाता है, कभी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। इसका 2 फ़ायदा है और एक नुकसान भी है। हाँ, आप डिसाइड कर सकते हो इनमें से। लिमिट चार्जिंग आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट चार्जिंग आखिर क्या है। देखो लिमिट चार्जिंग यानी कि एक आप लिमिट तय करके रख सकते हो, 80, 85, 90, 95 तक आप सेट करके रख सकते हो। उससे ज़्यादा परसेंटेज मतलब 80% आपने सेट करके रख दिया तो उससे ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता। हाँ जी, लेकिन कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड पर मैंने देखा है कि ये जो लिमिट चार्जिंग के अंदर कस्टमाइजेशन हमारे को दिया नहीं जाता है, हमें नहीं दिया जाता है कि हम 80, 85 कितना हम तय करके रख सकते हो, वो नहीं दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा है आईफोन पे ये फीचर देखने को मिल जाता है, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं कि कितना तक बैटरी जाके रोकना चाहिए, 80, 85, 80, 90, 95 तक, कितना हम जितना चाहे उतना तक हम सेट करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्मार्टफोन को लिमिट चार्जिंग को चूज़ करके 80% सेट करके रख दिया, फॉर एग्जांपल 80% आपने सेट करके रख दिया, तो आप चार्जिंग पे लगा दोगे, चार्जिंग पे लगाने के बाद 80% जाके रुक जाएगा। हाँ जी, 80% से ज़्यादा 1% नहीं होगा। अगर आप 10 घंटा लगा के रखो या फिर कंटिन्यूस 10 दिन भी लगा के रखो तब भी 80% से ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता। हाँ जी, मतलब ये है कि जो एक बैरियर है ना, सामने एक दीवार खड़ा हो जाता है, इससे आगे पास नहीं हो पाता है, करंट जाता है लेकिन चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा समझ लीजिए कि एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं, सोच लीजिए कोई एक रेलवे ट्रैक है, एक जगह पर जाके रुक गया, उसके आगे जो है वो रेलवे ट्रैक के नहीं है, आगे ख़त्म है, रेलवे ट्रैक है ही नहीं, तो वहाँ पे जाके ट्रेन जो है वो रुक जाएगा। ऐसे ही है, आप जितना परसेंट सेट करके रखोगे उतना तक जाके ही रुकना पड़ेगा। लेकिन कई सारे स्मार्टफोन पे ये कस्टमाइजेशन नहीं मिलता, मैंने पहले भी कहा है। और हाँ इसका फ़ायदा क्या है, देखो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हीट जो है ना, वो स्मार्टफोन हीट तभी होता है 80 से ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली और ज़्यादा होने लगता है, 100% आप फुल चार्ज करते हो तब हीट जनरेट होता है। तो इस फीचर से ऑलमोस्ट हीट ज़ीरो हो जाता है और जो बैटरी लाइफ है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है। और अगर आप जैसे उन दोनों फीचर को ऑफ करके रख दिया, चार्ज कर रहे हो, तो
उससे क्या होता है, जल्दी जल्दी डिग्रेड होता है बैटरी लाइफ, और इस फीचर से बैटरी लाइफ जो है बहुत ही धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है। और हाँ, जो बहुत ही हैवी यूज़र है स्मार्टफोन का, जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, वीडियो शूट करते हो, हाई FPS पे शूट करते हो, मतलब स्मार्टफोन का आप स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, मतलब आप हैवी यूज़र हो, तो ये फीचर आपके लिए ही बना है। हाँ, इस फीचर को ना बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि 80% 85% जिनका 80 है 80 पे जाके रुक जाता है, जो 85 80 पे 90% पर चूज़ करके रखते हैं वो वहाँ तक चूज़ करके रखते हैं और वहाँ तक जाके रुक जाता है चार्जिंग। और इससे क्या होता है, स्क्रीन टाइम जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 80% जाके रुक गया, 20% मतलब अभी भी रह गया 100% होने में, तो वो जो 20% का बैकअप जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, तो स्क्रीन टाइम कम देखने को मिलता है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। 20% अभी रह गया, उसका जो हमें बैकअप है वो नहीं देखने को मिलता है, तो हमें लगता है कि स्क्रीन टाइम कम देखने को मिल रहा है। और कई सारे लोग ये भी सोच लेते हैं इससे बैटरी हमारा ख़राब हो रहा है। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। बैटरी लाइफ जो है ना, वो उसका जो हेल्थ है ना बैटरी का, वो बहुत ही बढ़िया होते जा रहा है। मतलब 80% पे जाके रुक जाना ये बहुत ही एक गुड बैटरी के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो 30 से 80% तक का रेंज है वहाँ पे बैटरी कंफर्ट जोन में होता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालिए। हाँ, ये 3 फ़ायदा होता है। 3 फ़ायदा नहीं, और भी फ़ायदा है। आप अपने हिसाब से आपको अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि मैंने दोनों का कंपैरिजन बता दिया। चलो और भी सारी चीज़ें बताते ताकि आपको पूरा जो है कंक्लूजन, मतलब पूरा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप तय कर सको कि कौन सा विचार आपके लिए बढ़िया रहेगा। और भी सारी चीज़ें बताता हूँ। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा, चलिए डिसीजन लेते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लेकिन अगर आप वही एक हैवी यूज़र हो तो लिमिट चार्जिंग आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। सबसे बेस्ट ऑप्शन लिमिट चार्जिंग होने वाला है। और अगर आप एक ऑफिस के लिए स्मार्टफोन है, मतलब ऑफिस में जाते हो आते हो आके चार्जिंग में लगा देते हो, और सुबह तक आपको फुल चार्ज होना चाहिए, दिन भर काम भी करना है ऑफिस पे, और आपका एक रेगुलर लाइफस्टाइल है, इसी टाइम पे सोते हो इसी टाइम पे उठ जाते हो और डिस्कनेक्ट बीच में नहीं करते हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग। लेकिन वही आप अगर एक इरेगुलर लाइफस्टाइल जी रहे हो, कभी भी चार्जिंग पे लगा लेते हो, कभी भी चार्जिंग से डिस्कनेक्ट कर लेते हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है लिमिट चार्जिंग। और अगर आप अपने स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो, मतलब लंबा सा लाइफ चाहिए होता है, मतलब लंबा समय तक चलाना है, तो चार्जिंग लिमिट ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन पर दोनों ही फीचर मतलब 2 ऑप्शन आपके स्मार्टफोन पर अवेलेबल है ना, तो आपको जो चार्जिंग लिमिट है उसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्जिंग लिमिट फीचर है ना, ये हार्डवेयर लेवल पे काम करता है। हाँ जी। और अगर आपको अभी एक हिडन फैक्ट बताता हूँ, मतलब हिडन फैक्ट नहीं, मतलब जो मिथ है उसे तोड़ता हूँ। क्या हमारे स्मार्टफोन को 100% तक चार्ज करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं। स्मार्टफोन को चाहिए होता है एक कंफर्ट जोन, स्मार्टफोन बैटरी को एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, जो कि ये 30 से 80%, उसके बीच में ही रखोगे तो स्मार्टफोन बैटरी आपका खुश रहने वाला है। और अभी बात करते, सब कुछ तो हो गया। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप अपने स्मार्टफोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो चार्जिंग लिमिट ही बढ़िया रहेगा। और आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, और मतलब एवरेज नॉर्मली चलाना चाहते हो, मतलब एक फिक्स रूटीन है, तो आपके लिए जो ऑप्टिमाइज चार्जिंग है वो बढ़िया रहेगा। और स्मार्टफोन बैटरी को ज़िंदा भी रखना चाहते हो ना, तो ज़रूर से हीट से बचाना, हीट
हीट का ध्यान रखना। अगर आपका स्मार्टफोन बैटरी हीट होगा, लिथियम आयन जो बैटरीज होती है, बैटरी के लिए हीट दुश्मन होती है, तो हीट से ज़रूर से अपने स्मार्टफोन बैटरी को बचाना। और हाँ, आप अपने स्मार्टफोन को कितने % तक चार्ज करते हो, 80% तक चार्ज करते हो या फिर पूरा 100% तक चार्ज करते हो, और आप से कौन सा कितने तक चार्ज करने वाले हो, चार्जिंग लिमिट को यूज़ करने वाले हो या फिर क्या इस्तेमाल करोगे, बताइएगा कमेंट करके। और ये बैटरी रिलेटेड मिथ, बैटरी का जो फैक्ट है वो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषाओं में समझने के लिए देवदत्त टेक को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, चलिए मिलते हैं आपसे और एक ऐसी वीडियो में।